इस वर्ष नागपुर में गणेश उत्सव के दौरान सामाजिक विषयों पर मंथन होता हुआ दिखाई दिया। उत्सव के उमंग के बीच नागरिकों ने आपस में कई मुद्दों पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनके माध्यम से कई प्रश्नों को लेकर समाधान खोजा जा सके। इसी कड़ी में शहर की यशोधाम एनक्लेव सोसाइटी में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में विशेष तज्ञ ने रोजाना के जीवन में किस तरह से प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है इसकी सीख दी। खास था कि इसमें सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी पूरी सहभागिता दर्शाते हुए वेस्ट मैनेजमेंट को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निश्चय भी लिया। गणेश उत्सव की पहचान का एक स्वरूप मस्ती और आनंद है, लेकिन बीते कुछ वक्त में नागपुर में इस उत्सव का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सार्वजनिक तौर पर समूह के साथ इस उत्सव को मनाए जाने की परंपरा है। इसी परंपरा को निभाते हुए भक्त और नागरिक समूह में एकत्रित होने के अवसर को सामाजिक मंथन का जरिया बना रहे हैं। नागपुर के यशोधाम एनक्लेव सोसाइटी में गणेश उत्सव के दौरान न केवल उत्सव के आनंद को लिया जाता है, बल्कि प्रयत्न रहता है कि अपने आसपास की उन समस्याओं पर चर्चा की जाए जो बेहद जरूरी है। समस्याओं पर न केवल चर्चा का प्रयास होता है, बल्कि कोशिश होती है उसका समाधान भी निकाला जाए। इसी कड़ी में सोसाइटी में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। न्यूक्लियर वॉरफेअर और बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेअरपेक्षा सुद्धा पर्यावरणाचा ऱ्हास हा सगळ्यात जास्त गंभीर धोका आहे. अँड इट इज सेड दॅट द बिगिनिंग ऑफ द एंड हॅज स्टार्टेड. तर आम्ही आमच्या यशोधाम एन्क्लेव कमिटीमध्ये या पर्यावरणपूरक ॲक्टिव्हिटीज गेल्या काही वर्षापासून नियमित करतो आहोत. जसं झाडांचं वृक्षारोपण यावर्षी 25 झाडं आम्ही आमच्या सराउंडिंग्समध्ये लावले. त्यानंतर असे कार्यक्रम जसे आमच्या गणेशोत्सवामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतो, तसेच आम्ही असे वैचारिक किंवा आपल्या सामाजिक जाणीवा जोपासण्यासाठी काही त्याला चालना देण्यासाठी सुद्धा कार्यक्रम आम्ही घेत असतो। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के निवासियों के बीच में वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट शेफाली दुधबुधे ने मौजूदा समय में नागरिक किस तरह की प्रदूषण की समस्या को निपटाने के लिए अपना सहयोग दे सकता है, इसे लेकर चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव से छोटे छोटे उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया कि कैसे घर से ही इस गंभीर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। मला तेच वाटतं की नागरिकांनी कुठेतरी जागरूक व्हावं आणि ही जबाबदारी प्रत्येक नागरिकांनी घ्यावी की आपण आपल्या स्तरावर प्रदूषण जे आहे ते कमी, त्याचं जे स्तर आहे ते कमी करायला काय काय ते त्यांच्या स्तरावर करू शकतात। याच्या रोज आयुष्यातल्या ज्या जीवनशैलीत बदल घडणाऱ्या ज्या साध्या साध्या गोष्टी आहेत त्या त्यांनी आत्मसात कराव्या आणि रोज करावे। ज्या सिंगल यूज प्लास्टिक ज्याला आपण पन्नी म्हणतो, पन्नीचा वापर कसा कमी होईल की जेव्हा आपण कापडी पिशव्यांचा वापर परत त्याची सुरुवात करू, तर हे नागरिकांनाच करावं लागेल। कारण कुठेतरी मग असं होतं की फॅक्टरी बंद का नाही होत किंवा हा जो विषय निघतो त्याच्यापेक्षा जर घरूनच आपण पिशवी घेऊन निघालो तर हा विषय कुठेतरी थांबेल। एसीचा जो वापर आहे आणि ज्याच्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होत आहे, तर आज आपण घरी म्हणा किंवा मग आपण गाड्यांमध्ये बसतो तेव्हा एसीचा वापर करतो, तो वापर आपण हळूहळू कमी करायला हवा। यशोधाम एनक्लेव सोसाइटी में सालाना कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें यहाँ के रहवासी कई सामाजिक विषयों के उपक्रमों का आयोजन करते हैं। इस बार गणेश उत्सव प्रशासन के आह्वान पर पूरी तरह से पर्यावरण पूरक रूप से मनाया गया।